ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वक्फ संशोधन बिल के लिए 21 सदस्यीय जेपीसी गठित हुई है। जेपीसी में गौरव गोगोई, इमरान मसूद का नाम रखा गया, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी का नाम रखा गया है और जगदम्बिका पाल जो डुमरियागंज से सांसद थे, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या भी शामिल किए गए हैं। इसमें राजा अरविंद सावंत, अरुण भारती और ओवैसी का नाम इसमें रखा गया है। दिलेश्वर कामत, दिलीप सैकिया, संजय जायसवाल, नासिर हुसैन, एमडी और जावेद इसमें शामिल किए गए, यानी कि अगले सेशन से पहले हफ्ते में जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी। देखिए तमाम नामों का इसमें जिक्र है और ओवैसी का नाम भी इसमें है। स्पीकर ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है इसमें और 21 सदस्यीय जेपीसी को गठित किया गया है। वक्फ संशोधन बिल के लिए ये जेपीसी गठित की गई और जेपीसी में गौरव गोगोई, इमरान मसूद का नाम इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी के नाम को भी इसमें शामिल किया गया है। जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या को भी इसमें शामिल किया गया है। ए राजा, अरविंद सावंत, अरुण भारती और ओवैसी का भी नाम देखिए इसमें शामिल हुआ है। दिलेश्वर कामत, दिलीप सैकिया, संजय जायसवाल भी इसमें शामिल हुए इस कमेटी में। इसके अलावा अपराजिता सारंगी, नासिर हुसैन, एमडी जावेद को भी शामिल किया गया है। अगले सेशन के पहले हफ्ते में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल लगातार इस पर गतिरोध जारी था और आखिरकार काफी गतिरोधों के बीच इसको लोकसभा में कल पेश किया गया, इस बिल को पेश किया गया। लेकिन अब जेपीसी में इसको डालने की बात लगातार की जा रही है। जेपीसी गठित भी कर दी गई है और देखिए इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे नाम हैं जिसमें एड ऑन भी किए गए हैं। जेपीसी में गौरव गोगोई, स्वाति पाठक मेरे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। स्वाति, विपक्ष लगातार ऐतराज जता रहा है इस पर, लेकिन एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, पूरी जेपीसी बना दी गई है और कई नाम इसमें शामिल किए गए हैं, इसको कैसे समझे? स्वाति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनसे संपर्क फिलहाल हो नहीं पा रहा है। अपराजिता सारंगी, नासिर हुसैन, एमडी जावेद इसमें शामिल किए गए हैं। अगले सेशन से पहले हफ्ते में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जिस तरीके से गतिरोध लगातार कायम था। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद है। वक्फ संशोधन को लेकर, बिल को लेकर स्वाति, एक जेपीसी का गठन किया गया है, 21 नाम इसमें शामिल हैं और अगले सेशन से पहले हफ्ते में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसको कैसे देखें? जी बिल्कुल, आपने देखा था कि कल किस तरह से हंगामा लोकसभा में हुआ था। उसके बाद जेपीसी की सिफारिश की गई थी और जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 21 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा से, जिसमें जगदम्बिका पाल सांसद कमेटी में सदस्य के तौर पर है। साथ ही निशिकांत दुबे की बात करें, तेजस्वी सूर्या की बात करते हैं, और भी कई सदस्य हैं। ए राजा की बात करते हैं, कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, वो भी इसमें सदस्य हैं। और जेपीसी का गठन कल ही कहा गया था कि जेपीसी को सिफारिश किया जाएगा कि ये जो वक्फ बिल संशोधन लाया गया था सदन के अंदर, उसको जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की गई थी और इस पर स्पीकर की तरफ से कल कहा गया था जल्द ही कमेटी बनाऊंगा, ये कहा गया था। और आज कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें 21 सदस्यों को रखा गया है क्योंकि कल ही सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया था और हंगामे की वजह से पास नहीं हो पाया था। उसके बाद जेपीसी की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की जा रही थी और विपक्षी पार्टियां भी इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि जेपीसी के पास। देखिए ओवैसी, जिनको सबसे ज्यादा आपत्ति थी, आपत्ति दर्ज करवा रहे थे, ओवैसी को भी इसमें जोड़ लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इमरान मसूद भी हैं, ओवैसी भी हैं, ये तमाम सांसद हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे। अब सदस्य के तौर पर वो जेपीसी कमेटी में रहेंगे और आगे की प्रक्रिया किस तरह से होगी और किस तरह से पूरी तरह से ये कमेटी जो है ये तमाम चीजों को देखेगा, हर एक पहलुओं को देखेगा, समझेगा और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो होगी। लेकिन जो कमेटी की बात कही जा रही थी स्पीकर द्वारा, कल कहा गया था सदन के अंदर कि जल्दी कमेटी का गठन किया जाएगा और आज गठन कर दिया गया है। 30 सदस्यों को इसमें शामिल कराया गया है। तमाम इसमें सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के जो मेंबर बनाए गए हैं।
अब यानी कि वहां से भी संतुष्टि जाहिर की गई होगी, क्योंकि विपक्ष के लोग इसमें शामिल हैं और ऐतराज लगातार किए जा रहे थे, व्यक्त किए जा रहे थे। बहुत धन्यवाद स्वाति आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक जेपीसी का इसमें गठन किया गया है और जैसा कि सहयोगी स्वाति पाठक बता रही थी कि कई विपक्षी सांसदों का नाम इसमें है, कई दलों के जो सांसद हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले ओवैसी भी इस पूरी जेपीसी में शामिल किए गए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि अगले सेशन से पहले पूरी रिपोर्ट दे दी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है, वहां पूरी समीक्षा होगी, राय मशवरा होगा और उसके बाद ही जाके अब इसको पूरी तरीके से अमल में लाया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल जिस पर लगातार गतिरोध कायम है, विपक्ष के स्वर बुलंद हैं, लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं और कल काफी हंगामे के बीच इसको लोकसभा में रखा गया, लेकिन वहां पर भी ये पूरी तरीके से अटक गया। आपने देखा कि इसको लेकर एक जेपीसी बनी है, तमाम नाम इसमें शामिल हैं, तमाम सांसद इसमें शामिल हैं। प्रवर समिति की तरह ही यहाँ पर भी चर्चा होगी। पूरी जो जेपीसी है उसमें तमाम नामों को जोड़ा गया है। अब ये बता रही थी स्वाति कि इससे जो विपक्षी लोग हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, विपक्ष के नेता भी इससे कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये जेपीसी गठित हुई है, इस जेपीसी का गठन किया गया है और इस जेपीसी में कई ऐसे नाम हैं, चाहे सहारनपुर से सांसद मसूद कोई ले लीजिए, ओवैसी को ले लीजिए, जगदम्बिका पाल, निशांक दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी समेत तमाम सांसदों को शामिल किया गया है। बड़ी बात यह कि विपक्ष के भी कई सांसद इस जेपीसी में शामिल किए गए हैं जिनको ऐतराज था। बढ़ते आगे, यूपी में उपचुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आ चुके। 10 सीटों पर कैसे जीता जाए उसको लेकर पूरी की पूरी रणनीति बदल दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उस पर लगातार मंथन चल रहा है।